कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो, अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदले। भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा। उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल हो। उसमें पाप भरा होता है, पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है।